ठीक कहा तुमने दुर्योधन, ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। किस पिता को यह आशा होती है कि उसकी पुत्री सबके सामने अपने पिता से यह कहे कि उसने चुना हुआ वर उसे स्वीकार नहीं? परंतु अंत भला तो सब भला। अब हमारी पुत्री हमारे पास आ गई है। अब ये सब कुछ बातें करने से कोई लाभ नहीं है दुर्योधन ना। हाँ? अब जो कुछ भी होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा दुर्योधन, सब कुछ। परंतु क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा दुर्योधन? हाँ, हो ही जाएगा। हाँ, यदि हमारी लक्ष्मणा कोई सामान्य कन्या होती तो लोग हमारी लक्ष्मणा के विषय में टिप्पणियां करते, परंतु किसमें इतना साहस है कि हस्तिनापुर के युवराज की पुत्री लक्ष्मणा के विषय में टिप्पणी करे ना? चलो चलो, हमारी लक्ष्मणा को लेकर घर चलते। आओ, चलो चलो। आप कहना क्या चाहते हैं मामाश्री? जो तुम सुनना नहीं चाहते, जो तुम समझना नहीं चाहते हो दुर्योधन। ये जो हानि होनी थी वो हो चुकी है। तुम्हारी बच्ची का अपहरण हो चुका है, वो किसी पराये पुरुष के साथ। मामाश्री! चीखो मत, चीखो मत दुर्योधन। मेरी बात समझने का प्रयास करो केवल। अरे ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी बच्ची लक्ष्मणा के चरित्र पर संदेह है ना, परंतु इस समाज का क्या, इस जनमानस का क्या? जो जनता माता सीता पर लांछन लगा सकती है, वो क्या हमारी बच्ची को ऐसे ही क्षमा कर देगी? मामाश्री! ना, हाँ? ऐसे क्षमा नहीं करेगी दुर्योधन। प्रहार करने वाले के हाथों को रोका जा सकता है, परंतु बोलने वाले की जीवा का क्या? जीवा को कैसे रोक सकते हो तुम? दुर्योधन, जब प्रभु रामचंद्र जी ने माता सीता का परित्याग कर दिया तो इस द्वापर, इस कलियुग के संधि समय में कौन ऐसा विराट पुरुष होगा, कौन ऐसा आदर्श पति होगा जो हमारी लक्ष्मणा का हाथ थामेगा? और यदि थाम भी लिया तो क्या तुम्हें विश्वास है वो हमारी बच्ची को सम्मान देगा? कभी क्रोध में वो हमारी बच्ची को लांछन नहीं लगाएगा, हमारी बच्ची के चरित्र पर उंगलियां नहीं उठाएगा? वो है तुम्हें विश्वास? दुर्योधन, ये तो केवल हम समझ सकते हैं कि ये हमारी बच्ची की कच्ची आयु की भूल थी, परंतु क्या ये समाज हमारी बच्ची को स्वीकार करेगा दुर्योधन? तुम भले ही अपनी पुत्री का हाथ वासुदेव पुत्र के हाथ में मत दो, परंतु लांछन ने हमारी लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया है दुर्योधन। नहीं मामाश्री, नहीं मामाश्री। बस वर्षों से तुम्हें समझाता आ रहा हूं, इस क्रोध को वश में रखो। यदि कुल की लाज वश से बाहर गई तो विवश हो जाओगे दुर्योधन। क्यों अंगराज, आपको क्या लगता है मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है?
उसके कर्म ये सिद्ध नहीं करते हैं कि उसकी कीर्ति थी या अपकीर्ति? मामा श्री, आपको पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल पता है मुझे। देखो दुर्योधन, एक की भूल का दंड पूरे परिवार और संपूर्ण वंश को भुगतना पड़ता है। और मेरे प्रिय सम्राट, अपनी संतान की भूल को अंत में माता पिता को क्षमा करना ही होता है, चाहे संतान के भविष्य की रक्षा के लिए हो या चाहे कुल के मान की अभिरक्षा के लिए। अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है, लक्ष्मणा और साम का विवाह। संतान अपने माता पिता के कर्मों का फल भुगतती है, ठीक उसी प्रकार माता पिता को भी अपने संतान के किए कर्मों का फल भुगतना चाहिए ना वासुदेव? क्या निर्णय है आपका? आपका पुत्र साम तो हमारी पुत्री लक्ष्मणा का हाथ पकड़कर उसे अपनाने की घोषणा कर चुका है। अब हमारे पास कोई मार्ग शेष नहीं है वासुदेव ना। और हाँ, सुना है कि आप स्त्री की लाज बचाने के लिए हर सीमा पार कर जाते हैं, परंतु आज तो स्वयं आपके पुत्र ने ही सीमा का उल्लंघन कर दिया। अब क्या आप इस भूल को सुधारेंगे वासुदेव? नहीं, हम हमारी पुत्री लक्ष्मणा का हाथ आपके पुत्र साम के हाथों में देने के लिए सहमत हैं। क्या आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है वासुदेव? या आप हमारी पुत्री लक्ष्मणा को भी काशी कन्या अंबा की गति देना चाहते हैं? यदि आप धर्म स्थापना में विश्वास रखते हैं तो क्या ये धर्म निभाएंगे वासुदेव? उत्तर दीजिए ना। मैं तो सदा प्रेम का समर्थक रहा हूं गांधार राज, और साम का पिता होने के नाते मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार होगा। परंतु ये प्रस्ताव कन्या के पिता की ओर से होना चाहिए।